बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज के इस व्लॉग में 3 चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो मिशन नूर, आपने बहुत सुना होगा, गुज़िश्ता हफ्ते इसका ऐलान हुआ और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ ये मिशन नूर जो है ये होना था। बेसिकली है था क्या, किस पार्टी की जानिब से था और क्या कुछ इसके बाद हुआ, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त पर मज़ीद क्या अहम पेशरफ जो है वो हुई है या हो सकती है आइंदा हफ्ते में, उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जो है वो व्लॉग के तीसरे हिस्से में जो है वो बात करेंगे। इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए नून लीग ने डायरेक्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और एक इंतहाई गैर ज़रूरी ये दरखास्त थी, लेकिन इसको फौरी तौर पर नंबर भी अलॉट किया गया है। तीनों चीज़ों पर जो है बात करेंगे, लेकिन व्लॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुज़ारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नज़र मिशन नूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू किया गया था और उसका असूल ये था कि रात को 9 बजे, यानी कि ईशा की नमाज के ईशा की अजान के बाद रात को 9 बजे जो है वो हर बंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है वो अपनी छत से अजान देगा। अजान दी जानी थी और उसके बाद फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ छतों, घरों की छतों पे लोगों ने जो है वो अजानें भी दी। लेकिन उस अजान के बाद एक नया जो है वो बहरान जिसने ट्विटर पर जो है वो जन्म लिया है, सोशल मीडिया पर एक नए बहरान ने जन्म लिया है। बहरान ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कादियानियों का टाइम था अजान देने का या कादियानों का दिन था, स्पेसिफिक शायद उनका दिन था, जिसकी वजह से ये जो है वो हुआ है। बहरहाल ये हुआ, इसमें साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं, मौजूदा सेनेटर हैं अलामा राजा नसीर अब्बास साहब, उन्होंने अजान दी। बुकला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं, उन तमाम ने जो है वो अपने अपने घरों की छतों पर जो है वो अजानें दी हैं। कुछ ने इज्तिमाई अजानें दी हैं। इज्तिमाई अजानों से मुराद ये कि 15-20 लोग एक जगह इकट्ठे होकर जो है उन लोगों ने अजानें दी हैं। लेकिन इसी तमाम चीज में जो है वो साहिबजादा हामिद रजा की जानिब से शायद कोई बयान ऐसा सामने आया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नए बहरान ने जन्म लिया, क्योंकि साहिबजादा हामिद रजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज हैं, जो वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं जो ओवरसीज हैं, उनकी जानिब से खासी जो है वो तनकीद का निशाना करना पड़ा और उनको फिर एक तरह से क्रिटिसाइज जो है वो किया गया। अलादीन एक ट्विटर अकाउंट है जिसके नाम से, अलादीन के नाम से जो ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट में अल्लामा राजा नसीर सॉरी साहिबजादा हामिद रजा को जो है बाकायदा तौर पर जो है वो गालियां भी दी गई। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उसी अकाउंट को जो है क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि ये किसी का राइट नहीं है कि इस तरह से जो है वो गालिम गलौज करे। बहरहाल वो जो है वो जो अकाउंट था उसके बाद वो हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने आकर फिर उसको जो है वो टेकअप किया और फिर वो सारा मामला जो है वो कवर हो गया। लेकिन ये तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, उनमें से एक वकील है वैसे चौधरी, उन्होंने जो है वो अडयाला जेल के बाहर भी जो है वो आजान दी है। तो यानी कि आप कह लीजिए कि ये एक तरह से इमरान खान से इज़हार यकजहती थी और इमरान खान से रिहाई के लिए अल्लाह ताला जो मामला है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की जो है वो एक तरह से बात थी। और तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी छत घरों की छतों पर चढ़कर जो है वो अजानें दी हैं। बहुत सी अजानें सोशल मीडिया पर एक हर दो तरह का तबका है सोशल मीडिया पर। एक जो है जो इमरान खान के मुखालिफ है, एक जो इमरान खान के साथ है। इमरान खान के साथ जो लोग हैं उनकी जानिब से अजानों को जो है वो अप्रिशिएट किया गया है और कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस जो है बाकायदा तौर पर शेयर की, जिन्होंने वीडियोस शेयर की और फिर उन वीडियोस में अजानें भी मुख्तलिफ लोग जो है वो दे रहे थे और फिर इमरान खान की जो रिहाई है उसके लिए भी दुआ कर रहे थे और ये दुआ कर रहे थे कि इस मुल्क में जो है वो अमन है। बहरहाल अभी कल हो चुका ये मिशन और उसके बाद फिर गिरफ्तारियां भी कुछ मंजरेआम पर आई। गुजरात से तहरीक इंसाफ के मकामी सेक्रेटरी आई जैसे सदर है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी है और कहा जा रहा है कि अब सोशल मीडिया पर जो जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनको देखकर एक बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एक कार्रवाई जो है वो उस हवाले से शुरू की जाएगी। लेट्स सी अजाने दी है। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट का इतना बनता है कि वो इस मामले पर जो है वो इतनी एक एक्शन ले या इतना कुछ करे। बहरहाल अगर गवर्नमेंट करना चाह रही है तो वो उनकी अपनी जवाबदेही है, उस पर हम जो है वो कुछ नहीं कह सकते ना। सिर्फ दूसरा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है उन्होंने जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस जजमेंट के खिलाफ इंटरम ऑर्डर जो था और सरफराज जोगर साहब का, उसके खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी। 5 आईनी दरखास्तें जो 5 जजेस की थी, मुख्तलिफ दरखास्तें थी, एक यानी कि इनफरादी तौर पर जो दरखास्तें थी उसको नंबर अलॉट नहीं किया गया, लेकिन जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो दरखास्त है उसको नंबर अलॉट कर दिया गया है। आइंदा हफ्ते में उस दरखास्त के हवाले से कोई जो चीज है, कोई बड़ी हैपनिंग जो है, कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकती है। कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ सीनियर सहाफी उनकी जानिब से खबरें दी जा रही हैं कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कहा गया था इस अमल से पहले, यानी कि उनको जुडिशल वर्क से रोकने से पहले
उनके खिलाफ जो है वो एक कार्रवाई की गई थी। उस कार्रवाई में सॉरी उनसे एक मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में उनको ये कहा गया था कि आप जो है वो या तो आप रिजाइन कर दें या आप हमारे साथ मिल जाए। तो उन्होंने कहा था कि मैंने रिजाइन करने के लिए नौकरी नहीं शुरू की थी, मैंने इंसाफ देने के लिए नौकरी शुरू की थी, तो मैं रिजाइन जो है वो किसी सूरत नहीं करूंगा। तारिक जहांगीरी साहब ने रिजाइन नहीं किया, वो उनकी अपनी बात पर कायम रहे, वो डटे रहे और उसके बाद उनको किस इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है वो आपके सामने है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने डील की ऑफर जो है वो ठुकराई है, उसके बाद उनको ये जो इंतकामी कार्रवाई सारी आप कह लीजिए इसको, इसका जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और फिर इसके बाद ये भी कहा गया कि उनसे कहा गया कि या तो फिर आप अगर हमारे साथ नहीं मिल सकते तो फिर आप इस्तीफा दे दे। तो उन्होंने कहा कि ना मैं आपके साथ मिलूंगा ना मैं इस्तीफा दूंगा, मैं इंसाफ जो है वो करूंगा और इंसाफ का जो कदम मैं यानी कि साबित कदम जो है वो रहूंगा और जो है वो सिरात मुस्तकीम है उसी पर जो है वो चलूंगा और लोगों को इंसाफ जब तक मैं दे सकता हूँ मैं दूंगा। आज मेरा ख्याल है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त सिस्टम जिस भी नहज पर पहुंचे, सॉरी इस वक्त हमारी अदलियत जिस भी नहज पर पहुंची है, 26वीं तरमीम से पहले हमारी अदलियत किसी हद तक आप कह लीजिए कि ठीक चल रही थी, उस तरह से हालात खराब नहीं थे, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद हमारी अदलियत बिल्कुल हाई जगह पर रह गई है। हमारी सुप्रीम कोर्ट हो या आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मिसाल ले लें, दोनों अदालतों में किसी किस्म का कोई इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। जो फिर बेफजूल सी दरखास्तें हैं उसको जो है वो बाकायदा तौर पर किया जा रहा है, मतलब जो है वो जो बेफजूल सी दरखास्तें उसको फौरी फौरी इंटरटेन किया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअली जो है जिस पर होना चाहिए उन दरखास्तों पर ना तो नंबर लग रहा है और ना उन दरखास्तों को जो है वो उस तरह से ट्वीट किया जा रहा है। अब डॉन का आज एक कॉलम है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो है वो जजेस को जो है वो इस मैच पर लाने में सिस्टम का सबसे बड़ा किरदार जो है वो है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि सिस्टम ने कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी कि जजेस को जो है वो इस मैच पर लाया। अभी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर एग्जाम्पल लें तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शकील अब्बासी हैं, तमाम को एक तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है और तमाम जो है वो इस वक्त किसी की इंतकाम की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। भेंट तो नहीं चढ़ रहे, लेकिन ये है कि कोशिश पूरी की जा रही है कि उन जजेस को जो है वो किसी ना किसी तरह साइडलाइन कर दिया जाए। जजेस की हिम्मत है कि वो डटे हुए हैं और उनकी जानिब से सरेंडर करने से बार बार इनकार जो है वो किया जा रहा है। इस्तीफे के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का आपको याद होगा कि जब याया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल हुआ था कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि मैं डटा रहूंगा, अपने हिस्से का जो काम है वो मैं जाती करूंगा। बहरहाल उस बात के बाद ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो वाकया ये हमारे सामने है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है, उनसे ये सवाल हुआ कि आप जो है वो क्या इस्तीफे की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर चलना है तो इसी सिस्टम के साथ चलना है, नहीं चलना तो फिर हम जो है वो आगे भी हम जा सकते हैं। तो जाहिर है मुल्क हमारा है, हमने जो है वो इसी मुल्क में रहना और इस सिस्टम के साथ चलना है। नाज़रीन, तीसरा इमरान खान के बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आप मिसाल ले लीजिए इमरान खान का जो तोशा खाना वाला जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा दीगर बहुत से केसेस है इमरान खान की रिहाई में रुकावट है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। लेकिन इमरान खान के जेल में कैद के दौरान एक्स अकाउंट पर इंतशारी पोस्टों को गैर कानूनी करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर हुई है। एक एडवोकेट है, उनकी जानिब से दरखास्त जो है वो दायर की गई है और उस दरखास्त को अब दायर करवाने में बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका हाथ है और अब उस हाथ के बाद अब ये देखना है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना बेहतर एक काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है उनको कैसे करिए। बहरहाल एक वकील साहब जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन्होंने जाकर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ जो है वो दरखास्त दी है। इमरान खान से अडयाला जेल में ट्विटर अकाउंट से जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन बाकायदा होती रही और इमरान खान से पूछा जाता रहा है कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसको कौन हैंडल करे। इमरान खान ने बताने से इनकार कर दिया। फिर बाहर अलीमा खान से सवाल हो तो अलीमा खान ने कहा कि जी इमरान खान की जो ट्वीट है वो जिब्रान इलियास जो कि एक नेशनल है, किसी और फॉरेन नेशनल है, उनकी जानिब वो इमरान खान के ट्विटर हैंडल है वो मैनेज कर रहे हैं। अब एक पॉलिसी ट्विटर की ये है कि ट्विटर जो है वो अगर आपको कोई यूट्यूब की पॉलिसी है, आपको याद होगा कि 27 यूट्यूब चैनल बंद होने का आया था तो यूट्यूब ने बाकायदा गवर्नमेंट की जानिब से उनको रिक्वेस्ट की गई थी, प्रपोजल आप कह लीजिए कि भेजा गया था, तो उन्होंने फिर जो जितने भी यूट्यूब चैनल के ऑनर्स तमाम को ईमेल्स की थी कि आपके अकाउंट बंद होने की जो एप्लीकेशन है वो हमारे तक आई है। लेकिन ट्विटर की जो पॉलिसी है वो थोड़ी डिफरेंट है। ट्विटर जो है वो जब तक अकाउंट कंफर्म नहीं हो जाते कि ये किसका अकाउंट है और क्या है और अनटिल अनलेस कि ये साबित ना हो जाए कि ये इंतशारी पोस्ट पे मबनी अकाउंट था या नहीं था, ट्विटर जो अकाउंट बंद नहीं करता। अच्छा, अभी जो दरखास्त दर्ज की गई बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहे हैं कि सजा याफ्ता कैदी के जेल में कैद के दौरान ऑफिशियल अकाउंट से इंतशारी पोस्टें गैर कानूनी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पीटीए को तहकीकात करके एक्स अकाउंट चलाने की निशानदेही की जाए और बदनीयती पर मबनी
गैर कानूनी और इंतशारी मुजरिमाना ट्वीट्स को ब्लॉक और सोशल मीडिया को हटाने के अहकाम जो है वो दिए जाएंगे और जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत दी जाए कि जेल सजा याफ्ता को कैदी को जेल कवानीन के मुताबिक सोशल मीडिया चलाने की इजाजत ना हो और पीटीआई को बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से की गई ट्वीट्स दोबारा फैलाने से रोकने का हुक्म जो है वो दिया जाए और दरखास्त में शहरी गुलाम मुर्तजा जो है उन्होंने बैरिस्टर जफरुल्लाह खान एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देखिए बैरिस्टर जफरुल्लाह खान अगर आपको याद होगा कि ये वही बैरिस्टर साहब है जिनको जो है वो अमाइकस मुकर्रर किया गया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के केस में जुडिशल ऑर्डर से रोकने वाला जो मामला है उसी मुबैना डिग्री जाली डिग्री वाला जो केस है उस पर इनका माइकस मुकर्रर किया गया इनके जरिए शहरी गुलाम मुर्तजा उन्होंने दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर किया इस दरखास्त दायर हो गई ये बड़ा मसला नहीं है ये इस दरखास्त को नंबर भी अलॉट हो गया ये भी उससे भी बड़ा मसला है तो यानी आप कह लीजिए कि विद इन नेक्स्ट वन वीक और 2 वीक्स ये जो दरखास्त है गैर जरूरी दरखास्त है बहरहाल ये मुकर्रर होगी समाज के लिए लेकिन इस दरखास्त का ऐसा कोई इम्पैक्ट हमें मुस्तकबिल इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के लिए खासतौर पर नजर नहीं आ रहा कल से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो केस है उस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट हो सकती है कि हम पेशरफ जो है वो मंजर आप पर आएंगे इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे फिर वक्त के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए अपना बहुत ख्याल रखिए